जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्बन लेजेंड सीरीज एपिसोड 2 के बारे में, जिसका नाम है द बाइट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रोज और बेन नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि वेकेशन मनाने के लिए एक रिजॉर्ट पे गए हुए थे। वहाँ पे वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और बहुत दिनों बाद वो वहाँ पर आए थे। अपनी साइड वाली बेंच पे वो एक कपल को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि वेटर उनकी नहीं सुन रहा होता। वो लेडी उससे कहती है कि उन्हें उस बीच पे नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ जाते ही उसे इन्फेक्शन हो गया है और उसे बहुत तेज खुजली हो रही है। तभी रोज और बेन के पास एक वेटर आता है जिसका नाम मार्कोस था और बेन उसे टिप देता है उन दोनों का ख्याल रखने के लिए। मार्कोस उनका शुक्रिया अदा करता है और वहां से चला जाता है। तभी वो लेडी पीछे मुड़ती है और उन दोनों से कहती है कि वो दोनों काफी क्यूट हैं और अगर उन्हें कुछ वक्त बिताना है तो वो एक प्राइवेट बीच पे जा सकते हैं। वो और उसका पति भी वहां पर होकर आए हैं और उन लोगों ने वहां पे काफी ज्यादा एंजॉय किया। ये सुन के बेन उसका लोकेशन पूछता है तो वो उसे बताती है कि उस बीच का नाम पैराडाइज बीच है और वहां पे जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता है तो वहां से चला जाए। ये सुन के बेन और रोज वहां पे पहुंचते हैं जहाँ पे कोई और मौजूद नहीं था और वो दोनों वहाँ पे ड्रिंक करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। बेन पानी के अंदर जाता है नहाने के लिए और रोज को भी बुलाता है, लेकिन रोज उससे कहती है कि वो वहाँ पर नहीं आएगी। रोज बाहरी सन बात ले रही होती है और तभी हम उसके पीछे एक स्पाइडर को देखते हैं जो कि जमीन के अंदर से निकलता है और उसके बालों के अंदर जाके छुप जाता है। अगले दिन वो दोनों अपने घर में पहुंचते हैं जहाँ पे वो उस वेकेशन की बातें कर रहे थे क्योंकि उन्हें वहाँ पे कुछ ज्यादा ही मजा आया था। रात को वो दोनों टीवी देखते हैं और तभी बेन नोटिस करता है कि रोज अपने चेहरे को खुजला रही है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और वो उसके चेहरे पे देखता है जहाँ पे उसे कुछ बाइट का निशान नजर आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। रोज उससे कहती है कि जरूर ये रिजॉर्ट से आया होगा तो वो उससे कहता है कि ये किसी बेड बग का निशान नहीं है, उसे जरूर किसी मॉस्किटो ने काटा होगा जो कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो अचानक रोज के चीख पे दर्द होने लगता है और हम देखते हैं कि उसका जो मार्क है वो बहुत ही बड़ा हो गया है। इस वजह से वॉशरूम में जाती है और अपने चीक्स पे देखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और अपने पति को इस बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि उसे बुखार भी हो गया है और कोई नॉर्मल बाइट नहीं लग रही, जरूर ये किसी और चीज की बाइट है जो कि उसे बीमार कर सकती है। बेन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो ठीक हो जाएगी। कल सुबह वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा जहाँ पे डॉक्टर उसका चेकअप करेंगे और उन्हें पता लग जाएगा कि ये नॉर्मल है या नहीं। अगली सुबह रोज हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर को अपने निशान दिखाती है। डॉक्टर उसे देख के कहता है कि ये किसी बेड बग के काटने के निशान नहीं है, ये जरूर किसी स्पाइडर का निशान है जो कि जंगलों से आया होगा। जब वो बीच पे सो रही होगी तो वो उसे काट लिया होगा जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया है। उसे कुछ दवाइयां देता है और उससे कहता है कि वो उसे टाइम से खाए, वो ठीक हो जाएगी। शाम को रोज अपने फोन में स्प्लिंटर्स के बारे में पढ़ रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके चीक के अंदर कुछ हरकतें हो रही हैं, मानो कि उसके अंदर से कोई कीड़ा निकलने वाला हो। तभी बेन वहां पे आता है और उससे कहता है कि वो फोन में देखना बंद करे क्योंकि वहां से उसका माइंड डाइवर्ट होगा और वो बहुत ही नेगेटिव हो जाएगी। उसे भी बताता है कि डॉक्टर का कहना है कि वो बाइट स्पाइडर का है और वो अपने स्पेशलिस्ट से इस बारे में बात करके उन्हें बताएगा। उसके बाद रोज वहाँ पे वाइन पीती है तो बेन उससे कहता है कि उसे वाइन नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वो बीमार है तो वो सिर्फ पानी ही पिए। ये सुनकर रोज को बहुत बुरा लगता है और वो उससे कहती है कि वो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेगी। रात को जब रोज सो रही होती है तो बेन उसकी शक्ल अपनी तरफ करता है और देखता है कि उसके चीक के अंदर से कुछ निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और रोज तुरंत भाग के वॉशरूम में जाती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके चीक के अंदर से किसी का पैर निकल रहा है। जब वो उस पैर को तोड़ती है तो वहाँ पे उसका चीक फट जाता है और उसके चीक के अंदर से ढेर सारे स्पाइडर बेबीज निकलने लगते हैं, जिससे वो जमीन पे गिर जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब रोज की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और बेन उसके सामने बैठा होता है जो कि उसकी देखभाल कर रहा था। वो बेन से पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ था तो बेन उसे बताता है कि जिस स्पाइडर ने उसे काटा था उसने उसके गाल में ढेर सारे अंडे दे दिए थे, जिसकी वजह से उसके गाल के अंदर से ढेर सारे बच्चे निकले। ये सुनकर रोज काफी घबरा जाती है और उससे पूछती है कि ये सारे बच्चे बाहर निकल चुके हैं तो वो उससे कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर को लगता है कि अब भी वहाँ पे कोई ना कोई बच्चे मौजूद होंगे। वो बेन से फोन मांगती है तो बेन उसे अपना फोन दे देता है और फिर वो अपने चीक की हालत देखती है जो कि बहुत ही बुरी हालत थी। ये देख के वो बहुत ही घबरा जाती है और बेन से कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, ना वो उस वेकेशन पे जाते और ना ये सब होता। तो बेन उसे शांत कराता है और उसे गले लगा लेता है। रात को बेन जब घर जाता है तो वो उस रिजॉर्ट के बारे में पढ़ने लगता है जहाँ पे उसे कई सारे ब्लॉग्स मिलते हैं जिसमें कुछ लोगों ने बुरे रिव्यूज दिए थे क्योंकि उनके साथ भी सेम यही सीन हुआ था जो उसकी बीवी के साथ हो रहा था। वो उस ब्लॉगर को मेल करता है और उसे बताता है कि उसकी बीवी के साथ भी सेम सीन हुआ है तो वो उसे कांटेक्ट करे, उसे उससे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो मार्कोस को भी फोन करता है ताकि वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके। वो मार्कोस को बताता है कि रोज के साथ एक अजीब घटना हुई है, उसको स्पाइडर ने काट लिया है और उसके अंदर से बच्चे निकल रहे हैं और वो ये जानना चाहता है क्या किसी और के साथ ऐसा पहले हो चुका है। मार्कोस ये सुनकर उससे कहता है कि वो इस बारे में उसे कुछ नहीं बता सकता। तो बेन के बहुत ज्यादा कहने पर वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ पे और भी लोगों के साथ ऐसा हो रखा है और इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो उसे नहीं दे सकता। ये कह के वो फोन को काट देता है और इससे बेन को बहुत बुरा लगता है। इधर हॉस्पिटल में जब रोज की आंखें खुलती हैं तो उसे अपने दांत में बहुत ज्यादा
दर्द होने लगता है। वो अपने मुंह के अंदर हाथ डालती है और देखती है कि उसके अंदर से खून निकल रहा है। ये देखकर वो वॉशरूम के अंदर जाती है और वहां पे अपने दांत निकालने लगती है, जिसके अंदर से भी वही स्पाइडर निकल रहे थे। और ये देख के वो बहुत डर जाती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो एक सपना देख रही थी। तभी उसके बाद डॉक्टर आती है, जो कि उससे पूछती है कि आखिर वो चिल्लाई क्यों। तो रोज उससे कहती है कि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। डॉक्टर उससे कहती है कि उन लोगों को उसका MRI टेस्ट करना होगा, क्योंकि उन्हें शक है कि शायद वो स्पाइडर के बच्चे उसके दिमाग तक पहुंच गए हैं। इस सुन के रोज बहुत डर जाती है और उससे कहती है कि क्या वो कभी ठीक हो पाएगी। तो डॉक्टर उससे कहती है कि वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द वो उसे ट्रीट करने में कामयाब भी हो जाएंगे। वो चिंता ना करे, बस वो उनका साथ दे और वो ठीक हो जाएगी। इधर बेन को उस ब्लॉगर का वीडियो कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसकी बीवी के साथ ये क्या हो रहा है। वो ब्लॉगर उससे कहती है कि वो पहला इंसान नहीं है जिसकी बीवी के साथ ऐसा हुआ है। वो एक स्पाइडर बाइट है और वो सिर्फ उस बीच पे ही मौजूद है। वो एक तरह का अजीब स्पाइडर है जो कि सिर्फ उस बीच पे ही मौजूद होता है और उसकी प्रजाति सिर्फ वहीं पर पाई जाती है। वो सिर्फ औरतों को ही शिकार बनाता है ताकि वो उनके स्किन के अंदर अपने बच्चों को जन्म दे सके। उसकी बीवी भी उसी का शिकार बनी है और अब वो जिंदा बिल्कुल नहीं बच सकती। बेन उससे पूछता है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है। तो वो उससे कहती है कि अब तक उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिला है और जितने भी उन्होंने केसेस देखे हैं सभी लोग काफी एग्रेसिव हो जाते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। एक औरत को जब स्पाइडर ने काटा था तो वो पूरी पागल हो गई थी, जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी फैमिली को ही स्लॉटर कर दिया था। दूसरी औरत का केस सुन के तो वो हैरान ही हो जाएगा। वो इन्फेक्टेड थी और किसी के घर में घुसी और उन लोगों को जान से मार डाला। उसकी बीवी भी ठीक ऐसा ही करने वाली है, तो वो उससे बच कर रहे। अगर उसने अपनी बीवी पे ध्यान नहीं दिया तो वो भी उसके साथ ऐसा ही करेगी, तो वो उससे बच के रहे और हमेशा सतर्क रहे। ये सुन के बेन बहुत डर जाता है और उसे नींद आती है तो वो सो जाता है। तभी हम उसके पास उस स्पाइडर को देखते हैं जो कि उस घर में मौजूद था और वो बेन को जब काटने जाता है तो अचानक बेन उठ जाता है क्योंकि उसे अपने किचन से कुछ आवाज आती है। जब बेन वहां पे जाता है तो देखता है कि वहां पे कोई भी नहीं है, लेकिन तभी उसे रोज अपने सामने खड़ी हुई नजर आती है जो कि उसे देखकर स्माइल करने लगती है। बेन उससे कहता है कि उसे इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए, तो रोज उससे कहती है कि हॉस्पिटल वालों ने उसे रिलीज कर दिया है और वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उबर करके यहाँ पर आ गई है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे देखकर खुश नहीं है, तो बेन झूठी स्माइल करता है और उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। रोज उससे कहती है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, तो वो वॉशरूम में जा रही है नहाने के लिए और उसके बाद जब वो वापस आएगी तो वो ढेर सारी बातें करेंगे। ये सुन के बेन उससे कहता है कि वो उसका इंतजार कर रहा है। जब रोज वॉशरूम में जाती है तो उसके चीक्स में बहुत ज्यादा खुजली हो रही होती है और वो उसे खुजलाने लगती है, जिससे उसके चीक से खून निकलने लगता है। इधर बेन हॉस्पिटल में कॉल करता है जानने के लिए कि क्या वो सच बोल रही है या नहीं, और तभी उसे मार्कोस एक मैसेज भेजता है जो कि एक वीडियो थी। जब बेन उस वीडियो को प्ले करता है तो देखता है कि उसके अंदर एक लेडी है जो कि पूरी तरह एक क्रीचर बन गई है और वो एक इंसान को मार के खा रही है। उसकी आंखें पूरी तरह फूट गई हैं और वो बहुत ज्यादा भयानक दिख रही है, मानो कि वो पूरी तरह एक स्पाइडर बन गई हो। ये वीडियो देख के वो बहुत डर जाता है और तुरंत उस नंबर पे कॉल करता है, जहाँ मार्कोस उससे कहता है कि जो वीडियो उसने देखी वो उसकी बहन की वीडियो है जिसका नाम हेलेना था और वो उस रिजॉर्ट में उसके साथ काम करने के लिए आई थी। लेकिन एक दिन वो प्राइवेट बीच पे गई जहाँ वो अकेले ही इंजॉय कर रही थी और उस स्पाइडर ने उसे भी काट लिया था, जिसके कुछ दिन बाद वो ऐसी हो गई। उसके अंदर उसने बदलाव नोटिस किए, इसीलिए उसने वहाँ पे उसे कैद कर दिया और जब उसका पति उससे मिलने के लिए गया तो उसने उसे मार के खा लिया। उस स्टिंग ने उसे इतना वायलेंट कर दिया है कि अब उसके सामने जो भी आता है वो उसे मार के खा जाती है और ऐसा सेम चीज उसकी बीवी के साथ भी होने वाला है, तो वो उससे सतर्क रहे। बेन उससे पूछता है कि क्या रिजॉर्ट वाले ये बात जानते हैं, तो वो उससे कहता है कि रिजॉर्ट वाले सब कुछ जानते हैं और उसने उसे पैसे दिए हैं ये सारी बातें लीक ना करने के लिए, क्योंकि अगर ये बातें लीक हुई तो रिजॉर्ट में कोई नहीं आएगा और उनका धंधा नहीं हो पाएगा। ये सुन के बेन हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो अपनी बीवी की जान कैसे बचा सकता है, तो मार्कोस उससे कहता है कि उसे बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये कह के वो फोन को काट देता है और बेन इससे बहुत सारा डर जाता है। तभी उसे वॉशरूम से कुछ आवाज आती है तो वो ऊपर जाता है देखने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पे अपनी बीवी नजर नहीं आती। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी ने वायर्स को काट दिया है। वो सोचने लगता है कि आखिर वो इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है और अंधेरे में ही वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वो उसके सामने आती है जो कि उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। उसके सामने रोज होती है जो कि उसे देखकर स्माइल कर रही थी और उसके चीख से लगातार खून ही निकले जा रहा था। वो बेन से कहती है कि उसे वो बहुत ज्यादा पसंद है और वो दोनों मिलकर इस चीज को ठीक कर सकते हैं। ये सुन के बेन उससे पूछता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है, तो रोज उससे कहती है कि वो अपने साइड में देखे वो स्पाइडर यहाँ पे आई है खास उसके लिए। बेन जब अपने साइड में देखता है तो तकिए पे उसे वो स्पाइडर नजर आती है और रोज उसके ऊपर आके उल्टी करती है जो कि कोई साधारण उल्टी नहीं थी। वो उसे पूरी तरह नहला देती है और उसके बाद वो उसका कान पकड़ लेती है। उसके कान के अंदर वो स्पाइडर घुस जाती है, जिससे बेन बहुत जोर की चिल्लाता है। तभी रोज उसे पीटती है और उसे बेहोश कर देती है और जब बेन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि रोज का शरीर पूरी तरह बदल गया है। वो एक क्रीचर में तब्दील हो गई है और उसके शरीर पे ढेर सारे वेब्स आ गए हैं। तभी बेन के शरीर से ढेर
ढेर सारे स्पाइडर बेबी निकलने लगते हैं क्योंकि उन लोगों ने उसके स्किन के अंदर भी अंडे डाल दिए थे और उसके अंदर से ढेर सारे स्पाइडर निकलते हैं और पूरे कमरे में भर जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी, जहाँ पे एक रिजॉर्ट दिखाया गया है जो कि एक सीक्रेट रिजॉर्ट था और वहाँ पे जो कोई भी जाता था वो इन्फेक्टेड होकर आता था क्योंकि वहाँ पे एक अलग तरह की स्पाइडर की प्रजाति मिलती थी जो कि ह्यूमन स्किन के अंदर अपने एग्स को प्लांट कर देती थी। जब उसके अंदर से बच्चे होते थे तो वो इंसान को पूरी तरह पागल कर देती थी, जिसकी वजह से वो काफी वायलेंट हो जाते थे और एक दूसरे को मारने लगते थे। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।